गुंजन जोशी के ब्लॉग में पधारने के लिए आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे महान ऋषि के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस बेहद जंगल में, इस घने जंगल में लगभग 100 वर्षों तक घोर तपस्या की और उसके बाद ही यहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। तो इन महान ऋषि का नाम है, इनके एक्चुअल में सच बोलूँ तो इनका नाम किसी को नहीं पता, बट लोगों ने इनकी श्रद्धा और इनकी तपस्या को देख के इनका नाम रखा है सीताराम बाबा। और ये हनुमान जी के भक्त थे और सुबह शाम बस सीताराम सीताराम जपते थे। तो लोगों ने धीरे धीरे लोगों को पहले इसके बारे में पता नहीं था कि यहाँ कोई रहते हैं। तो कुछ लोग चरवाहे या फिर ये कह लीजिए कि कोई ऐसी आकस्मिक पहुँच गया जंगल में, तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक साधु अपनी तपस्या में लीन है और उसी दीन दुनिया से कोई मतलब। जब उससे पूछा गया कि वो यहाँ पे कब से है, तो वो कहता है कि उसे यहाँ पे 100 वर्ष हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा कि मुझे यहाँ पे 100 वर्ष हो चुके हैं। 100 वर्षों तक वो यहाँ पे तपस्या करता रहा, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर परे हट के इस बेहद जंगल में ऐसी तपस्या कर रहा है। आखिर क्यों, कहाँ से वो ऋषि आया, कहाँ वो बाद में गया, किसी को कुछ नहीं पता। बट वो जहाँ पर लोगों ने उसको देखा, उसके जाने के उपरांत या उसके मरने के उपरांत कह लीजिए, लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा आश्रम बनाया जिसका नाम रखा है सीताराम आश्रम। और यहाँ पे उनकी बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनाई गई है। हमने वहाँ जाके पता किया तो लोगों ने उनके बारे में बड़ी अजीब सी बातें बताई कि जिसने भी उनको देखा उसने यही कहा कि हमने तो अपने से पहले उन्हें वहाँ देखा, तो वो कब आए किसी को नहीं पता। और देखिए वो कितने बेहद जंगल में हैं। हम लोग जब वहाँ पे गए तो मुझे बैठ के वहाँ पे फील हुआ कि हमें तो कोई अकेले दिन में भी 1 घंटा अगर यहाँ छोड़ दे तो शायद ही हम यहाँ रह पाएंगे, इतने बेहद जंगल के बीच में। लेकिन उस ऋषि ने 100 वर्ष तक यहाँ पे तपस्या की। अब तो लोगों का आना जाना यहाँ पे रहता है, बट ये सोचो ना कि जब यहाँ कोई नहीं आता होगा तब वहाँ पे कैसा रहा होगा। जंगली जानवरों का खतरा आए दिन मंडराता है। अब तो देखो यहाँ पे इतना चहल पहल हो गई है कि लोगों ने अपने घर बना लिए हैं थोड़े 500-600 मीटर दूरी पे। चरवाहे यहाँ आते जाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों ने मवेशियाँ यहाँ पे पाली हुई हैं, वो उसके लिए वो जाते रहते हैं घास के लिए, जंगलों में अपने गाय बच्चों के लेके जाते रहते हैं। ये देखिए कितना बड़ा सा ही पत्थर है, इसमें लिखा है सीताराम। और जगह बहुत ही पथरीली और पगडंडी जो है बहुत ही थोड़ी पत्थरों से भरी हुई है। और ये जगह जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी बड़ी नदी का रास्ता है, क्योंकि जिस तरह ये बड़े बड़े पत्थर है ना, तो इस तरह के पत्थर हमेशा नदियों में ही बह के आते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कैसा है क्या है। आप लोग बने रहिए और एंजॉय करिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो चल देखते हैं आगे कैसा मौसम है, कैसा नज़ारा है और कैसा व्यू है, कैसे वो बाबा जी हैं, उनके दर्शन करते हैं।
दोस्तों, मार्केट से 600 मीटर अंदर आके जंगल में हमें मिल चुका है फाइनली ये बाबा जी का आश्रम, जो है सीताराम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध। और सच में यहाँ आके एक अलग ही अनुभूति हुई और पता चला कि सांसारिक मोह माया को अगर हम थोड़ी देर के लिए भी त्यागे ना, तो जो एक्चुअल लाइफ में जो सुकून है ना, उसे हम यहाँ पे फील कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे साफ लिखा गया है, कृपया आश्रम के नियमों का पूर्ण पालन करें और सांसारिक जो चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उन्हें हम थोड़ी देर के लिए त्याग दें। यहाँ पे लिखा हुआ है सीताराम आश्रम। तो अंदर का इसका नज़ारा थोड़ा ऐसा है। अभी तो यहाँ पे इतना कुछ बन चुका है, लेकिन पहले ये एक नया शिव जी का मंदिर बनाया है यहाँ की जो कमेटी होगी उसने। और पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक शिवलिंग था और ये बाबा जी थे। और कहते हैं कि बाबा जी यहाँ पे लगभग 100 वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जिनका बाद में धीरे धीरे लोगों को जब पता चला तो बाबा जी यहाँ से चले गए, या फिर ये कहें अंतर्ध्यान हो गए। तो बहुत ही अच्छी जगह पे मंदिर जो आश्रम बनाया गया है बाबा जी का, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे अब एक साधु महाराज जी रहते हैं। ये उनके बर्तन हैं जिनमें वो अपना भोजन बनाते हैं, और छोटी सी उनकी कुटिया है जिसमें वो रहते हैं। ये देखिए, ये इनकी छोटी सी कुटिया है जिसमें रहते हैं। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है और लोगों का तांता लगे रहते हैं आने जाने वालों का। पीने के लिए यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक रूप से पानी यहाँ पे रहता है। और ये जंगल है, यहाँ पे अभी भी इतने बंदर घूम रहे हैं, सियार घूम रहे हैं। तो हमें तो दिन में ही डर लग रहा था यहाँ पे, पता नहीं ये साधु जी यहाँ पे कैसे रह लेते हैं। वो भी अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ आए हैं, ऐसा बता रहे हैं। उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे काफ़ी देर हमने बातें की, बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हमने सीखी। पर यही है ना कि वो सांसारिक और भौतिक चीज़ों से परे हैं और हम लोग इन्हीं चीज़ों में घिरे हुए हैं। तो उन लोगों की बातें अभी हम लोगों को अकल्पनीय लगती हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं। करीब आधा घंटा हम लोग वहाँ पे रुके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे
वापस अपने घर को चल रहे हैं। ये हम नदी के रास्ता हम लोगों ने चूज़ किया कि अब नदी के रास्ते चलते हैं, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और उछल कूद करते हुए हम लोग नदी के रास्ते गए। और आप देखो कि कितनी भयंकर नदी आती होगी बरसात के मौसम में यहाँ पे। तो जो इतने बड़े बड़े पत्थर बह के आए हैं, तो एक छोटा सा बांध भी इस नदी में ऊपर की साइड बना रखा है, ऐसा जो यहाँ के साधु महाराज जी थे वो हमें बता रहे थे। पर हम अभी बच्चे को लेके ऐसे जंगल में घूमना हम लोगों को थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इस वजह से हम लोग वापस आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। तो बने रहिए एंड तक वीडियो के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।